बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब का कौम से जो टेलीफोनिक रब्ता होता है, वो टेलीफोनिक रब्ते के में जो उन्होंने शगुफ़े छोड़े, वो शगुफ़े आप सुन चुके हैं। एक हारा हुआ शिकस्त खोरदा वज़ीर आज़म, जिसके पास झूठी तसल्लियाँ देने के अलावा अपनी कौम को बताने के लिए और कुछ नहीं है। एक पूरी टीम जो सिर्फ प्रोपेगेंडा करती है, रंगबाजी और सिर्फ पॉइंट जो कहते हैं पॉलिटिकल माइलेज लेने की, लोगों को आरे ला के रखने वाली ये कोशिश, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और वो वज़ीर आज़म जिसने जो एक प्रोपेगेंडे, झूठे प्रोपेगेंडे के सर के ऊपर वो इस मुल्क के वज़ारत उज़्मा तक पहुँचा या पहुँचाया गया, ज़बरदस्ती पार्टी को खड़ा किया गया, ज़बरदस्ती इस पार्टी में बंदे घुसेड़े गए। इसकी मिसालें कहनी हो आपने या इसके सबूत मतलब चौधरी बरादरान के इंटरव्यूज़ और फिर उस तरह की किताबों में इंकशाफात और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की BBC के को दिए गए इंटरव्यूज़ ये बताते हैं। और फिर जनरल नासिर जंजवा साहब के भाई, मरहूम नासिर जंजवा साहब के भाई, अगर मैं नासिर आसिफ नवाज़ जंजवा के भाई नासिर जंजवा साहब तो माशाल्लाह बक़ीद हयात हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे पिछली गवर्नमेंट में। और जो मैं बात कर रहा हूँ जनरल आसिफ नवाज़ जंजवा, उनके भाई शुजा नवाज़, उन्होंने जो किताब लिखी है द बैटल फॉर पाकिस्तान, उसमें ये सारे इंकशाफात इस तरह के हैं कि कौन किस तरह किसको खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। तो लिहाजा उनकी जो टीम है उसने गिरती हुई दीवार को बिछाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है वो एक टूल, ये बेसिकली प्रोपेगेंडा टूल है कि वज़ीर आज़म कौम से फ़ोन के ऊपर सवालों के जवाब देंगे। जो बड़ी कारकर्दगी है, वो क्या थी इंडिया वाली फिल्म यार, अनिल कपूर वाली, वो जिसमें वो एक दिन का लिए वज़ीर आला बनता है, अमरीश पुरी दी ग्रेट, जो उसको कहते हैं कि पुत्र एकदम वज़ीर आला बन के देख, फिर तेन पता चलेगा किड़े भाव विकदी है। तो लेकिन वो तो फिल्म थी, वहाँ पे तो जनाब अपनी मर्ज़ी से सारी की कहानी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे भी कहानी अपनी मर्ज़ी से लिखी गई, पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया, लेकिन वो मुदड़े मुँह आ टिका। और अब आलम यह है कि एक दूसरे को बुलाने के रवादार नहीं हैं। अब आलम यह है कि वो कहते हैं कि भाइन तेरी वजह तो बहुत बिस्ती हो गई, 10 मैं की प्यार विचों खटिया, तेरे ही करारा मैनू पटिया। वो सुना है ना आपने, वो यमले जट का जो गाना है पंजाबी का, बड़ा दौड़े हैं, इस तरह का कोई गाना है उनका। तो ये पूरी एक रंगबाज टीम है, एक प्रोपेगेंडा टूल है। ये वज़ीर आज़म साहब जो कौम से आके ख़िताब करते हैं, इस कौम यानी सवालों के जवाब देते हैं और फिर वो सोशल मीडिया को चूँकि देख रहे होते हैं। आज इस मुझे क्यों लगा कि यार ये बड़ा प्लान होता है। ज़ाहिर है कि वज़ीर आज़म हाउस में ये बातें जो है, हर कोई बंदा मुँह उठाएगा, फ़ोन करेगा तो वो कॉल थ्रू नहीं हो जाती। इस तरह तो कॉल एक प्रोग्राम में नहीं होती। हमने चूँकि प्रोग्राम किए हुए हैं, तो वज़ीर आज़म के ऑफिस में इस तरह या वज़ीर आज़म बैठा हो तो ऑल फॉल वाली कॉल नहीं ली जाती। तो वो एक अंबर क्यूम नामी साहबा एक खातून थी, हाउस वाइफ कहती हैं वो अपने आप को, वो कॉल प्लान्ड कॉल थी कि जी के देखे रुपए की कीमत गिर गई है, महंगाई फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही, ये हो रहा है वो हो रहा है, हाउस वाइफ हूँ, अब अगर आप इजाज़त दें महंगाई कंट्रोल नहीं होती तो फिर घबरा लेने दें। ये घबरा लेने दें, इस पे मीम्स बन रही हैं, ये शुगल लग रहा है वज़ीर आज़म का, तो घबराना नहीं। और गाने बन गए, घबराना नहीं है, तो वज़ीर आज़म की छेड़ है, घबराना नहीं है। तो ये एक जो एक चरांत किस्म की जो होती है ना सोशल मीडिया टीम, ये उसकी फनकारी है। और मैं इमरान खान साहब का एक दफ़ा इंटरव्यू हम करने गए थे, उसामा गाजी साहब हमारे प्रोड्यूसर थे, तो इमरान खान साहब उनको इंटरव्यू देने के बाद तरीके बता रहे थे, प्रोमो बनाओगे, ये करोगे, वो करोगे, प्रोडक्शन आंदी उस बंदे नू, तो वो खिलाड़ी है, उसको प्रोपेगेंडा करना आता है सादा अल्फाज में। तो ये प्रोपेगेंडा ही था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। आज अगर आप वज़ीर आज़म साहब का आपने चूँकि सुनी हुई वो वाली जो टेलीफोनिक जो कौम से ख़िताब होता है या सवालों के जवाब दिए जाते हैं, वो मैनेज्ड एक एक चीज़, और फिर अपनी मर्ज़ी के सवालों के मर्ज़ी के जवाब, और फिर उसके ऊपर अगर उसका लुब्बे लिबाब निकालें तो वो ये है कि मुझे ये पाकिस्तान ठीक नहीं मिला। पायन ये ठीक नहीं था, ये ठीक था या नहीं था, लेकिन आपको ये ठीक नहीं लगता था, आप ठीक करने आए थे, आपसे ये ठीक नहीं हुआ, आप अपनी शिकस्त का इतराफ़ कर रहे हैं बालफाज दीगर। और फिर वो कह रहे हैं कि अच्छा किस तरह कर रहे हैं कि जी के वो देखे ना कि मैं अकेला तो करप्शन के खिलाफ नहीं लड़ सकता ना, पाए हुकूमत है टाडी, ये कौन समझाए आपको, ये आपकी बेगम साहब आपको समझा के थक गई हैं कि आप वज़ीर आज़म है इस मुल्क के, खान साहब। तो अब ये वो कह रहे हैं कि जी के अब मसला क्या है, मसला ये है कि ये सिस्टम ही ठीक नहीं है। मैं इस सिस्टम के अंदर रह के, वो जिस तरह आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो तो बेचारे जमहूरियत में आके फंस गए।
भाईजान ये यही 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 मामला होता है कि फिर मतलब एक ऐसा जो मुआशरा जो एक उमरानी मुआहदे में बंधा हुआ है और वो उमरानी मायदा के जो दोबारा हो नहीं सकता। अब आप इस आइन के साथ छेड़छाड़ करके देख लें, फिर ये पख्तून आपके साथ संभाले नहीं जाएंगे, बलोच आपके साथ नहीं संभाले जाएंगे। पाइन ये गनीमत है, ये 1973 का आइन गनीमत है। अब ये पहला वज़ीर आज़म है जो खुद आइन के ऊपर हमला आवर है। कभी कहता 18वीं तरमीम ने बड़ा जुल्म कर दिया, कभी कहता है ये अदलिया देखे ना, मैं एक चोर को पकड़ता हूँ और उसको 7 अरब के उससे मैं लेने की कोशिश करता हूँ तो उसको जनाब छोड़ते हो। पाइन बादशाहत नहीं है कि एक बंदा बादशाह सलामत को अच्छा नहीं लगा तो जनाब उसको कत्ल कर दो, इसकी गर्दन उतरा दो और जनाब इसकी वो नसबंदी कर दो, ये जनाब इसकी कोई औलाद ना आगे हो सके। इस तरह नहीं होता हुजूर आला। ये एक जमहूरी मुआशरे हैं, आपको पास हुकूमत है, रियासत की पूरी ताकत है। आपने कोई कानून तब्दील करना है करें, ज़रूरी नहीं है कि आप आइन तब्दील करें, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। इसी कानून के अंदर रहते हुए लोगों ने सर्व किया हुआ है। 970 दिन हो गए हैं इस हुकूमत को कायम हुए कमोबेश, और 970 दिनों के बाद आज वज़ीर आज़म साहब फिर वही बात कर रहे थे कि जनाब के हाँ जी फलाने काम वो भी नहीं हुए। आप सब्र करें, हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। वो जो कश्मीर का जिक्र हो तो वो कश्मीर का वो हल्क में सांस अटक जाए और फिर वो झूठ के जी मैंने वो चूँकि कश्मीर पे वो जनाब वो ये था, हमने पहले कहा गंदम वो चीनी मंगवाएंगे, कपास मंगवाएंगे, फिर कबीरा ने कहा कि नहीं मंगवाएंगे। अजीब टकोसले हैं, आपको पता ही नहीं आपने करना क्या है 970 दिनों के बाद। और दावे क्या थे, 100 दिनों में हम तब्दीलियाँ ले आएंगे। मैंने आज इत्तफाकन वो 100 दिनों वाला इनके निकाला है। सुने ज़रा, मोटे मोटे पॉइंट बता रहा हूँ, कोई बड़े नहीं दस रहा। पाकिस्तान को मदीने की तर्ज पर फलाही रियासत बनाएंगे। पाइन परसों लाहौर में एक बंदे ने 5 दिन के वक्फे के बाद, लाहौर में या कहीं पे ये हुआ है वाक़या, मैंने वो खबर पढ़ी है कि एक बंदे ने अब 5 दिन की फाके के बाद, 5 दिन का फाका, और जनाब पहले बच्चों को मियाँ बीवी ने जहर दिया, फिर उन्होंने खुद खा लिया। तो बीवी पता नहीं, अल्लाह जानता, उसकी ज़िंदगी बची हुई थी, 2 छोटे छोटे बच्चे। यार ये है फलाई रियासत, ये वो फलाई रियासत है कि जिसमें जनाब वो साहिवाल में बच्चे मार दिए जाते हैं। मतलब कहाँ कहाँ गिनवाएं फलाई रियासत पाकिस्तान की जो इन्होंने बनानी थी, मदीने की फलाई रियासत। अल्लाह ताला ये फलाई रियासत लोगों को, ये खान साहब ये हाथ देखें, ये हाथ जुड़े हुए लोगों की तकदीस का मामला है, लोगों के ईमान का मामला है। आप उस मदीने की रियासत से इस मदीने की, अपनी मदीने की रियासत को ना जोड़ा करें प्लीज़। लोगों का ईमान ना ख़राब करें। लोगों के लिए ये ताना बन के रह गया वो जो। बहरहाल ब्यूरोक्रेसी को सियासत से पाक किया जाएगा। आज़म खान नहीं संभाला जा रहा आपसे, आज़म खान को आप डील नहीं कर सके। वो जो आप पंजाब पुलिस को ठीक करने लाए थे, वो अपनी बेगम के साबका शोहर और पता नहीं वो क्या क्या, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, कि प्रोटोकॉल नहीं दिया किसी ने कि इधर आपके बीवी के साबका या फैमिली को यूं ही कह लें, तो उसके ऊपर जनाब आपने वो डीसीओ भी चेंज किया, डीपीओ चेंज किया। फिर उसके बाद जिसको आप पुलिस ठीक करने इस्लाहत करने लाए थे, वो दुरानी साहब जो थे आईजी, जो मैं नाम उनका स्किप कर गया हूँ, वो छोड़ के चले गए। तो ये तो आपने सियासत से पाक करना था ब्यूरोक्रेसी को, ये आपने पाक की है ब्यूरोक्रेसी। और वो जो गुज्जर है, वो जो आपकी बेगम साहबा का शौहर है, वो नाइला बीबी का या जो भी नाम है उनका, वो जो गुजरांवाले में होते हैं, इकबाल गुजर साहब के बेटे, वो जो ब्यूरोक्रेसी में जो गंद कर रहे हैं वो आपको नहीं पता, सारी की सारी पोलिटिसाइज हो चुकी है। बहरहाल, और वज़ीर आला पंजाब साहब के ऊपर लोग इल्ज़ाम लगाने वाले अजीबोगरीब किस्म के इल्ज़ाम लगाते हैं कि पैसा चल रहा है, अल्लाह माफ़ करे। और फिर मतलब ब्यूरोक्रेसी जो जिसकी मर्ज़ी का जो बंदा है, अटक के ज़रा तब्दील करके दिखाएं आप, ब्यूरोक्रेसी को ज़रा ऊपर नीचे करके दिखाएं अटक की, फिर हम आपको मानते हैं कि ये जनाब आपने वो ब्यूरोक्रेसी को सियासत से पाक किया कि नहीं किया। बहरहाल, फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म किया जाएगा, ये होना ही था। बड़ी मेहरबानी, बहुत ताड़ियाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया है, वेरी गुड। चलें, ये एक आपके खाते में हम डाल देते हैं। 1 करोड़ नई नौकरियाँ पैदा की जाएंगी। कितने गई हैं 1 करोड़ नौकरियाँ यार? 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, बल्कि करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। 1 करोड़ नहीं, करोड़ों लोग। अब आप वो डाल दें ये इसके खाते में, कोरोना के खाते में। 970 दिन बाद आपके पास देने के लिए एक नौकरी नहीं है। अगर कोई वो नौकरी है तो वो जरताज गुल की बहन के लिए है, या फिर इसी तरह के जो हैं वो आपके हवारी उनके लिए हैं। बहरहाल, जनूबी पंजाब को रहता सूबा बनाकर महरूम इलाकों में इक़्तिसादी पैकेज दिया जाएगा। कितने गया जनाब जनूबी पंजाब सूबा?
970 दिन गुजर गए हैं। वो जो आपने रंगबाजी की थी, मैं तो रंगबाज हुकूमत कहता हूँ इसको, रंगबाजी जो की थी वो सेक्रेटेरिएट बना के जनूबी पंजाब का, वो बंद हो गया। फिनिश, धोखा, रंगबाजी। अच्छा जी, आगे आ जाए। खारजा पॉलिसी में इस्लाहात लाई जाएंगी। वेरी गुड, ताड़ियाँ, वेरी गुड, क्या बात है। खारजा पॉलिसी में ये ना चीन हमारा ना अमेरिका हमारा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सऊदी बादशाह है वो कहता है जहाज वेला करो पाएं, तो ये हमारी खारजा पॉलिसी है। ईरान जो है वो सी पैक फर, ईरान सी पैक में आ गया है। और इंडिया के साथ जो है वो आप कभी उनको कहते हैं कि पैन फोन चुक लो, कभी कहते हैं कश्मीर के ऊपर हम सरेंडर नहीं करेंगे, कभी सरेंडर शुदा कश्मीर के होते हुए आप कभी चीनी मंगवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, कभी जनाब वो क्या कहते हैं कपास। तो ये तो आपके हालात हैं। तो ये है आपकी खारजा पॉलिसी। आगे आ जाए। कराची में कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। कितने है जी, कोई एक बता दें, कोई एक मिसाल दे दें। आगे आ जाएं। अदारों की सियासत से पाक किया जाएगा। माशाल्लाह, मैं इस पे पर जलते हैं। एक सहाफ़ी जो है ना वो सरमद सुल्तान याद आ जाता है। मैं इस पे बात नहीं करना चाहता कितनी सियासत से पाक हुई है। तहरीक चल रही है पूरी की पूरी तहरीक चल रही है। सिविल मिलिट्री रिलेशंस, पाकिस्तान का मसला ही सबसे बड़ा ये है। ये जो PDM वाले उनकी तहरीक है ये बेसिकली खड़ी ही इसी के ऊपर है कि जनाब की सियासत से अदारों को सियासत से पाक करना है हमने, और आप क्या कर सके हैं। और उधर अदारों को आपने सियासत से पाक करना है। उधर 20 सितंबर को होती है PDM की मीटिंग, और इधर जनाब आप वो यानी अदारों के सरबराहान को बुला के जनाब मीटिंग शुरू कर देते हैं सियासत पे बात। कमाल करते हैं आप भी, हाँ सब कमाल करते हैं। दुबे जी, टैक्स का बोझ कम किया जाएगा। इस पे तो जनाब आपको वो ग्रैमी अवार्ड, पता नहीं एकेडमी अवार्ड, केड़ा अवार्ड मिलना चाहिए था। 500% वो जो है अद्वियात की कीमतें वो बढ़ चुकी हैं। दो मतलब कि मैं क्या किस एटम का नाम लूं, घी, दालें, अंडे, चना, आटा डबल कीमत, पेट्रोल, किस चीज़ का नाम लें भाईजान। और फिर वो यानी टैक्स का बोझ जो है वो मतलब कितने % जो टैक्स है वो आपने कम किया है। मतलब टैक्स की खीर होगी हुई है, मतलब हर चीज़ पे टैक्स। अभी वो टैक्स मिला के 35 रुपये का अगला पॉइंट है। बिजली और गैस की कीमतों को कम किया जाएगा जी, ये कम हुई हैं। आज खुद आप कह रहे थे कि जनाब बांग्लादेश और इंडिया से ज़्यादा 20% ज़्यादा पाकिस्तान में इनकी कीमत है। अब आपने खुद मुंह से मान रहे हैं 970 दिन बाद, 100 दिनों में आप ये कीमतें कम करने आए थे। 970 दिन बाद हमारा वज़ीर-ए-आज़म हमको सुना रहा है। और जेड़े दे रहे ने जिन्हों की तो कोई ATM मशीन भी नहीं है, जिनका कोई जहांगीर तरीन नहीं है, जिनका कोई नील मुसरत नहीं है, वो जो या तो रोटी खा लें, वो औरत ने कहा ना, वो जिसने कहा कि अब इजाज़त दें हम घबरा लें, वो कहते हैं या तो हम फीस दे लें तो या फिर वो दे लें बच्चों को रोटी दे लें, कोई एक काम कर सकते हैं। आप बताएं घबराएं कि ना घबराएं। तो ये जनाब आपके हालात हैं। बिजली और गैस की कीमतें आपने कम करनी थी। वज़ीर-ए-आज़म स्कीम के तहत 50 लाख सस्ते घर बनाए जाएंगे। कब्रें बन रही हैं हुज़ूर आला, घर तो कोई नहीं बन रहे। अगर घर कहीं बन रहे हैं तो वो भी वही आईवाश, कोई मनसूबा नहीं है। 10 बंदे बुला के वो जनाब पूरा अंदाजी हो रही है और वो 10 बंदे वहीं पे मौजूद हैं। इतनी ड्रामेबाजी यार, एडा बड़ा ड्रामेबाज वज़ीर-ए-आज़म, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। और नए सियाहती मकामात का ऐलान किया जाएगा। ये मोटे मोटे पॉइंट हैं। और वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो आज 970 दिन बाद IMF मान रहे हैं कि जी IMF के है जनाब, हैं हम मकरूज़ हैं IMF के। IMF की शायद माननी पड़ेंगी, स्टेट बैंक वाले के हवाले से सवाल था। तो पॉइंट इसमें सिर्फ इतना है। मेरे पास ये बड़ी लंबी चौड़ी बातें लिखी हुई हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो बातें की हैं कि जनाब तब्दीली, अब मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं थी, ये तो कहानियों में होता। भाएं कहानियाँ तुसी सुनाते रहो इस कौम में, तो हुण पुछ देना कहानी कित्थे गई। तो हुज़ूर आला आपके पास टाइम ख़त्म हो चुका है। आपको जो फ़रिश्तों की जो आपकी इमदाद के लिए वो गर्दों से उतरते थे, वो फ़रिश्ते आपसे नाराज़ हो चुके हैं। अब तो वो लोग जो फ़रिश्तों की ख़बर रखते हैं वो कहते हैं, और वो सरेआम कह रहे हैं, वो साबर हों, वो शाकर हों, वो कोई भी हों, लोगों के सब्र और शुक्र के वो जो पैमाने हैं वो लबरेज़ हो चुके हैं। और वो जिनकी भी नुमाइंदगी करते हैं, फ़रिश्तों की नुमाइंदगी ही होती है। और वो सुना है कि वो भी कह रहे हैं कि पाइन इस्लामाबाद और पिंडी में जो फासले हैं वो बढ़ चुके हैं। वैसे तो कोई फासला नहीं था, साथ साथ पाए जाते हैं जोग्राफियाई एतबार से, लेकिन नज़रियाती एतबार से, मुफादात के एतबार से
फासले बढ़ चुके हैं और इमरान खान साहब 970 दिन बाद अपने 100 दिनों के मंसूबे जो उन्होंने इक़्तिदार में आने से चंद दिन पहले ऐलान किया था, उसकी एक जो होती है ना शिक, जिसको कि काबिल ज़िक्र, उस पर अमल नहीं कर सके। मां सवाए ये जो फाटा वाला इशू था, ये फाटा वाला इशू पैन किसी होर दा इशू सी। तो बहरहाल आपको ये वज़ीर आज़म जो है वो मुबारक हो, मैं तो यही कह सकता हूँ। और उसके होनहार वो क्या कहते हैं जी, लारे लप्पे, एक ऐसा लारा लप्पा लगाने वाला वज़ीर आज़म शायद कभी आपने हिस्ट्री में देखा हो। हमने तो ना देखा, ना सुना, ना पढ़ा। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।